हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द फ्री मेहंदी मास्टर क्लास। कल हमने ब्राइड और ग्रूम के साइड फेस को डिटेल में समझा था और आज हम उसी कॉन्सेप्ट को एक स्टेप आगे लेकर जाने वाले हैं। आज के डे में थर्ड फोर्थ फेस को हम सीखेंगे और इसका मतलब फेस को डिफरेंट एंगल से कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंपल से सिंपल ट्रिक में। तो वो आज हम प्रॉपरली कैसे मेंटेन करना वो हम सीखेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट टुडे विदाउट द वेस्टिंग ऑफ द टाइम। सबसे पहले हम किसी टॉपिक को बनाने से पहले उसको एक बार पिक्चर के थ्रू समझते हैं, वैसा ही हम अभी करेंगे। ये है पिक्चर। सबसे पहले इसको बोलते हैं थर्ड फोर्थ फेस। इसका मतलब आपको एक पोर्शन होता है जो आधे से भी कम दिखाई देता है, एक पोर्शन पूरा हाफ दिखता है। तो इसको किस एंगल्स को इसके कैसे एंगल्स को कैसे एडजस्ट करना, किस तरीके से वेरिएशंस लेआउट रहेंगे वो हम सीखेंगे। इसमें मेन चीज़ होती है जो आपका नोज़ का सेक्शन जाता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको किस तरीके से बैलेंस करना है सारे लेआउट को। जितने अच्छे आपके बैलेंस हो जाते हैं उतना अच्छा आपका फिगर निकल के आता है। ठीक है, चलिए उसी से हम पहले मैं एक बना के दिखाता हूँ कैसे मैं बनाता हूँ। उसके पास मेरे पास 2 से 3 ट्रिक्स हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपको जो ट्रिक समझ में आए आप उस ट्रिक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इसको बनाऊंगा तो पहले कैसे बनाऊंगा ये देखते हैं। सबसे पहले मांग टीका लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, आपको पहले दिखाता हूँ कि मैं बनाता कैसे हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू बताऊंगा। देख पा रहे हैं आप? एक्चुअली मेरी कोन कल की है, सो नॉट गेटिंग द प्रॉपर्ली, और मेरे पास टाइम नहीं था बनाने का, इस वजह से। नो वरीज, कोई बात नहीं। ये, ये बन गया इसका फेस। तो देखिए मैंने बनाया इस तरीके से विदाउट एनी मेजरमेंट और ट्रिक। ठीक है, अभी मैं इसको आपको 2 तरीके से बताता हूँ, आपको जिस तरीके से भी समझ में आता है वो तरीका आप देखना। पहला तरीका मैं आपको इसी ट्रिक से एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए मेथड 1, ये मेरा खुद का बनाया हुआ है। आपको जैसा समझ में आया मुझे कमेंट में बताइएगा आपको किस तरीके से ब्राइड का साइड 4 फेस बनाना अच्छा लगता है। मैं इसको डिटेलिंग पहले कंप्लीट कर देता हूँ। इसको चलो बाद में करते हैं। अब आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप एक लाइन, क्योंकि साइड 3/4 फेस बनाना है तो कभी भी सीधी नहीं होती, जो मांग होती है हल्की सी साइड में। अभी मैंने इस तरफ बनाया, अभी भी नॉर्मल इस तरफ बनाऊंगा हल्का सा साइड, क्योंकि मैं इधर वाला पोर्शन का फेस कम बना रहा हूँ, इधर वाला पोर्शन का फेस ज़्यादा बना रहा हूँ। मतलब ब्राइड उधर देख रही है, उस तरफ देख रही है। ठीक है, तो इधर आप थोड़ा अगर आप इधर इतना ले रहे हैं तो इधर आप उससे डबल लेते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखना, फेस मेरा इतना बड़ा है तो आप इसको लाइन से रेफरेंस ले लो पहले इतना।
इसी से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, क्योंकि आपका ये लाइन का यहाँ पे ख़त्म होकर डायरेक्टली कर्व यहाँ पे ही जाएगा, इतना बड़ा। अब यहाँ पे हल्का सा एक कर्व देना, बिल्कुल हल्का हल्का सा, जहाँ पे आइज़ बनेगी। फिर इसकी प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, करनी तो पड़ेगी आपको ये चीज़। यहाँ पे इस तरह से, फिर इसके बाद डायरेक्टली फेस ऐसे घूम जाता है। अब ब्राइड अगर उधर देख रही है तो ये देखो, यहाँ पर लेने आने के बाद फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपका अगर ब्राइड इधर देख रही है तो एक पोर्शन अगर आप इधर बनाएंगे तो दूसरा पोर्शन आप इधर, ये वो मैंने थोड़ा तिरछा बनाया था, ये सीधा बना रहा हूँ। ये देखो नॉर्मल इधर, फिर से कह रहा हूँ हल्का सा पोर्शन थोड़ा सा वैसा, फिर हल्का सा उसको कर्व देना होता है। मैं रेफरेंस नहीं दे रहा हूँ बिकॉज मुझे मालूम है मेरा रेफरेंस इसके स्ट्रेट जाएगा। यहाँ के बाद आपको डायरेक्टली उसको इस तरह से लेकर जाना है। आपको कोशिश करनी है इसका स्ट्रेट में एंगल करना है। इन दोनों के स्ट्रेट एंगल के बाद फिर इसको थोड़ा सा नीचे तक आपको कान तक का पोर्शन छोड़ना है, फिर इस तरीके से। मेन चीज़ ये है, तब आपको समझ में आएगा इतना पोर्शन प्रॉपर है। अब आप देखिए, ठीक है, ये देखिए। अब वही बात, इधर हेयर है, इधर हेयर, और फिर इधर आगे, क्योंकि मेरा थर्ड फोर्थ फेस है तो इसको इधर से लेके आना है अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आगे आप जो भी कर सको, ठीक है। थोड़ी डेकोरेशन कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैं अभी बता रहा हूँ, परेशान मत हो। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया। ये तरीका हो गया फर्स्ट। सेकंड मेथड है, यही बता दे रहा हूँ। सेकंड मेथड हो गया हमारा, बहुत सिंपल है, इसको भी ध्यान से देना। सेकंड मेथड थोड़ा सा, ये मुझे सच कहूँ तो ये मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, बट एक है ट्रेडिशनल मेथड जिससे बन सकता है तो मैं बनाता हूँ। सर्किल का रेफरेंस लेंगे। अब इधर भी अगर ब्राइड इधर देखेगी तो आपको हल्का सा एक लाइन इस तरीके से लेनी है, हल्की सी कर्व, याद है, हल्की सी कर्व, और इसको नॉर्मल ऐसे जैसे मैंने इसमें किया था, फिर इसको एक नॉर्मल इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि मुझे मालूम चल गया, मैंने फेस को एक पोर्शन, आधे से ज़्यादा पोर्शन इसमें लिया है, आधे से कम पोर्शन ये वाला लिया। फिर इसको भी नॉर्मल इस तरह से यहाँ कर्व, और बोलते हैं ये जो सर्किल जहाँ एंड होता है इसको इस तरीके से करो और इस तरीके से बनाओ ताकि ये लाइन आ जाए। देखो है, इसमें थोड़ा सा फिर आपको वही चीज़ देखनी पड़ती है जो चीज़ मैंने उधर प्रैक्टिस, क्योंकि मैंने बहुत प्रैक्टिस की है तो मैंने फेस वहाँ बना लिया। अब बताएं आप कौन सा आपको ट्रिक अच्छा लगा, ठीक है। इसको एक बार और बताओ, ये लो, हल्का सर्किल, सर्किल लिया, हल्का सा इसको कर, आधे से ज़्यादा पोर्शन को उधर, आधे से ज़्यादा, और आधे से ज़्यादा पोर्शन इधर, आधे से कम पोर्शन यहाँ पे। फिर उसके बाद ये लाइन यहाँ, इसको यहाँ पे, ये लाइन इधर, समझ में आ रहा है। फिर इसको, फिर ये जो फेस ख़त्म हो रहा है, फिर इसको यहाँ से इसको टर्न करना होता है, ये हल्का सा कर्व। फिर यहाँ अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर ये तरीका से ही करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, बट ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अब इसको वहाँ पे डबल लाइनिंग, और मैंने इसको यहाँ पे, और इसको, क्योंकि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ तो मैंने ऊपर, ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके,
समझ में आया आपको साइड फेस कैसे बनता है? अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आइज़ की। अब इसका ईयर प्लेसमेंट कैसे होता है? अब अगर यहाँ पे पूरा झुमका दिख रहा है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा झुमका दिखेगा। देखो, ठीक है, समझ में आया आपको? अब यहाँ पे मांग टीका, अब देखो ये लाइन थी मेरी। अब यहाँ पे लाइंस कैसे करते हैं? देखो आईब्रो जहाँ पे मैंने छोटा सा भी पॉइंट है, यहाँ पे आईब्रो यहाँ शुरू करनी है और यहाँ नीचे आना है और फिर यहाँ बनानी है नोज, यहाँ बिंदी। मैं अभी दोबारा समझाऊंगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको करना क्या है। ये जी देखो, आई होप आपको दिख रही है। फिर वही आईज, आईज का बता दूंगा मैं अभी, रुक जाइए। ये आईज है, ये हो गया। और अगर लिप बना रहा हूँ तो इधर का लिप थोड़ा सा मैं इस तरीके से, ओह सॉरी, तो ये बनी हमारी ब्राइट। बताइए, ये है हमारा थर्ड फोर्थ फेस ऑफ ब्राइड। अब बात करते हैं फेशियल ग्रूम कैसे बनेगा। याद रखो, अगर ये हमारा फेस है, फिर से कहूँ, अगर आपका ये थर्ड फोर्थ फेस यहाँ बनाते हैं, ये थर्ड फोर्थ फेस है तो इस तरह से आपका यहाँ नोज जाएगा ऐसे, यहाँ पे आईलिड, यहाँ पे आईलिड की यहाँ आईज, यहाँ पर हल्का सा नीचे वाटर लाइन, यहाँ बिंदी, यहाँ पर भी दूसरा आईज, आईलिड, दिस, लिड और दिस। फिर अगर लिप बनाना है, स्माइली वाले लिप, हल्का दिस, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे, ये बन गई थोड़ी स्माइली फेस वाली ब्राइड। दिख रहा है आपको? ठीक, समझ में आया आपको? दोनों तरीके समझ में आए? एक ये वाला तरीका था, एक सर्कल वाला तरीका था। अभी इसमें आईज की फिलिंग करके मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, डोंट वरी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ये हुआ। अब बात करते हैं ग्रूम के फेस की। अभी अभी दोनों में डिफरेंस भी क्लियर करेंगे कि किसकी आइज़ में क्या है, किसकी डिफरेंस क्या है, किसका पूरा क्या है, वो मैं क्लियर करूँगा। ठीक है, अभी हम बात करते हैं ग्रूम का। सिंपल फेस है, देखिए बस वही टेक्निक्स लगेंगी जो आपकी इसकी टेक्निक्स लगेंगी। एक 3/4 समझ जाओगे, ब्राइड और ग्रूम दोनों बहुत ईजी हैं, दोनों आराम से बनेंगे। बट फ़र्क क्या होगा, जैसे साइड फेस में बताया था मैंने, साइड फेस में आपको आइज़ में और आईब्रोज में और लिप्स में, इसकी लिप्स में लिप्स बहुत बनाते हैं इंपॉर्टेंट। अब आप सीख लो पहले कि लिप्स कैसे बनते हैं। यहाँ पे देखो आइज़ कैसी बनती हैं, आइज़ सिखा दिया। अगर मैं लिप्स बना रहा हूँ, लिप्स का देखो एक छोटा डॉट यहाँ, फिर इस तरह से बना लो, ऐसा ऐसा। अब इसको हल्का सा, इसको ऐसे लंबा खींच के ले जाओ, ठीक है। इसको यहीं से फिल रहने दो और इसी के बराबर बराबर इसको फिल कर दो, और इसको जो बीच का जहाँ जो कट हो रहा है वहाँ से एक नीचे लेके आके ये कर दो। समझ में आया? फिर से सिखा दो तुम। लिप्स का एक ये वाला पोर्शन, 3/4 का थोड़ा लिप डिफिकल्ट होता है। ये अगर ज़्यादा हंसी आ रही है तो इसको हल्का सा फिल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से, ये जैसा कि मैंने यहाँ दिया, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा मिनिएचर में करना होता है तो मिनिएचर में इस तरह से, बस ऐसे, ये मिनिएचर फिगर्स के होते हैं, ठीक है।
आइज बहुत सिंपल था, नोज लेके अभी मैं अभी इन सारे फिगर्स में आइज की फीलिंग करूंगा तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा। अभी यहाँ ग्रूम का फिगर समझ लें पहले, वही कॉन्सेप्ट रहेगा, यही वाला इसमें बस पहले बस पगड़ी आती है। ग्रूम की पगड़ी, मैं इधर वाला पोर्शन ज़्यादा बड़ा बना रहा हूँ, इधर वाला छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब इधर वाला 3/4 का बना रहा हूँ। इसमें ग्रूम की पगड़ी इतनी रहने वाली है और इसमें पगड़ी मैं थोड़ी सी ज़्यादा करने वाला हूँ, ठीक है, मतलब 3/4 फेस। अब यहीं से वापस फिर से वही, यही जो जैसे कॉन्सेप्ट बताया था, हाफ, ये देखो यहाँ से इतना, फिर वो ले जाएगा ये वाला पूरा, और इसका थोड़ा सा दाढ़ी का पोर्शन भी है तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा अभी। ये देखो दाढ़ी का पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे बन गई ये। अब देखो यहाँ से सर्किल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक की इनकी पगड़ी, यहाँ डॉट लगाया करो, ऐसे पगड़ी बनेगी, और पगड़ी बनेगी तो यहाँ से इसका ये वाला इतना पगड़ी में जाएगा, ये पगड़ी में जाने वाला है, ठीक है, इतना ही तो इसका पगड़ी में जाएगा। अब यहाँ से ये 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 बना दिया। यहीं से एक उठाना है और यहाँ, सॉरी ये चीज़, ये 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 देखो ये पग बन गई। अब इनका फेस भी नॉर्मल, देखो मैंने सेंटर लाइन लिया था इसकी, और यहाँ से आईब्रो शुरू करते हैं, वही ये देखो, क्योंकि वो आधा दिख रहा है, फिर यहाँ से ही नोज शुरू हो जाएगी, ये देखो ऐसे आईलिड, सेंटर लाइन, ठीक है। इसमें यहाँ पे देखो ये नॉर्मल, यहाँ पर भी आईब्रो, बन गया। यहाँ पे अब नॉर्मल, थोड़े से इनके लिप्स थोड़े से हम बोल्ड करेंगे, देखो एक इस तरह से और दूसरा इस तरीके से, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे इनकी मूंछें बनानी हैं। ये देखो इस तरीके से, हल्का सा यहाँ ज़्यादा नहीं दिखाना है। ये बताइए, बने ग्रूम सही? बताइए, आप बताइए, है ना ग्रूम? अगेन याद रखिए, ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है आपको, बस एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, अगेन एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको, कि
या फिर एक ट्रिक याद रखो, अगर मुझे इधर बनाना है तो आपको ये वाला हल्का सा इधर लेना पड़ेगा, इधर छोटा हिस्सा, इधर थोड़ा इसी से डबल करेंगे। अब अगर दिक्कत हो रही तो इसको इसके स्ट्रेट लाइन कर लिया करो, फिर हल्का सा कर, फिर कर, फिर इधर से टच करके कोशिश करो, यहाँ से लाया करो, इतनी पोर्शन छोड़ो कान भर का, फिर इधर से डायरेक्टली इधर मैच करने की कोशिश किया करो, तो अपने आप इधर का पोर्शन हाफ हो जाएगा। फिर यहाँ से आईब्रो ले लो, यहाँ आईब्रो, यहाँ बिंदी, यहाँ भी एक आईब्रो, फिर यहाँ हल्का सा आईलेट, ये यहाँ हल्का सा आईलेट, ये डॉट डॉट, ये देखो नॉर्मल फेस आप रेडी कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल सा फेस आप रेडी कर सकते हो विदाउट एनी हेक्टिकनेस। फिर यहाँ पे, यहाँ गला, मैं बहुत स्पीडी पर कर रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे फिर आप जूड़ा बना सकते हो। गया ना नॉर्मल, हुआ कि नहीं बताइए, क्या डाउट आ रहा है? फेस क्लियर है आपको? अब सारे इस तरफ बने, अब उस तरफ बना के दिखाते हैं। अब मैंने इधर लिया, अब मैं इधर लेता हूँ, एक सेकेंड, देखो ये देखो ब्राइड का फेस यहाँ पे, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, ये देखो। ठीक है, ये हल्का सा नॉर्मल, मैंने थोड़ा गलत कर दिया, आई एम सॉरी। अगर ब्राइड का छोटा पोर्शन है तो इधर थोड़ा सा झुकाया जाएगा, फिर इसका ये वाला पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ से है, अब यहाँ से डायरेक्ट, सॉरी, यहाँ से डायरेक्टली मैं इधर लेके जाऊँ। ठीक है, अब देखो अपने आप यहाँ बढ़ेगा, यहाँ बढ़ के अपने आप यहाँ पे कान का पोर्शन निकल आएगा। देखना स्पीड, अब देखना ये भी चीज़ हो गया यहाँ से। अब यहाँ से इनके हेयर का भी लाइन अच्छी निकली, यहाँ से इनकी भी हेयर डबल लाइनिंग, जूड़ा यहाँ पे, ईयर रिंग, जूड़ा, नेकलाइन, नेकलाइन से हल्का सा ऊपर, क्योंकि ये साइड में देख रही हैं, ये चीज़ बन गया ना सेम। अब इधर का भी मैं देखो यहाँ रेफरेंस लाइन ले ली, यहाँ पर भी यहाँ से लूँगा, जहाँ से कर्व शेप होता है यहाँ से मैं आईब्रो लेना शुरू करता हूँ, हल्का यहाँ, हल्का लो, कर्व ही ले लिया। ठीक है, इसका सेंटर में यहाँ बिंदी आएगी, यहाँ पे अगेन ये देखो बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं ये लाइन लूँ, ये देखो आइज बहुत नॉर्मल है, यहाँ निकल गई क्योंकि वो देख रही हैं इधर, इधर वो इधर देखेंगी कह रही हैं, अब इधर, तो अब इनका भी ये वाला आई बॉल इधर जाएगा अगर वो उधर देखेगी तो। ये देखो अब इनको हंसाना है तो हंसाने के एक तरफ लाइन ये, एक तरफ लाइन ये। अब इसको हल्का सा इतना इतना कलर करना, ज़्यादा नहीं करना, फिर इसी को ये वाला इस तरीके से। देखिए फेस में क्लियरिटी आई कि नहीं आई बताइए। और अगर आपको शेडिंग वगैरह करनी है तो आप यहाँ पे इस तरह से शेडिंग वगैरह कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी मुझे दिखाना पड़ेगा, फिर जब झुमका इतना बड़ा बन गया तो फिर उनको दिखाना ही पड़ेगा।
ठीक है, ये डाउट है, यहाँ पे क्लियर, यहाँ मांग टीका बनाना है। ये देखो, डबल लाइन कर देता हूँ। ठीक है, दोनों तरफ से मैंने बना दिया। बताइए, देख लो फिगर्स। अब इसकी ये तो बड़े बने, अब इनके मिनिएचर फिगर्स कैसे बनते हैं वो बात करते हैं। ब्राइड का मिनिएचर फिगर बहुत सिंपल है। देख लो, ब्राइड के फिर मिनिएचर फिगर्स यहाँ दिखा देता हूँ, ग्रूम के वहाँ दिखाता हूँ। ठीक है, वही सिंपल सी लाइन बता रहा हूँ। जैसे अगर इधर देख रही है ब्राइड, छोटी सी लाइन, एक गोला, एक हल्का लाइन, इधर इधर थोड़ी ज़्यादा लाइन, इधर हल्का सा ये मुझे इतना लाइन देखना है, ये चीज़। ठीक है, बहुत छोटा बना दिया मैंने, आई थिंक इतना छोटा नहीं बनता है। चलो कोशिश करते हैं। बिंदी, यहाँ लाइट, एक ये आइस यहाँ। अब देखो इनके लिप्स में ये होती, यहाँ से ऐसे आएगा, अब इनका लिप्स यहाँ जाएगा, यहाँ ऐसे करके, फिर यहाँ इस तरीके से। ये देखो, थोड़ा सा ऐसे बड़ा, ये देखो स्पीड अप में देख लो। हम्म, ये देखो, ये देखो बने ना, ये हो गए। अब इसी का ग्रूम बनाना है मुझे। ग्रूम फिगर देख लीजिए, छोटा से सर्किल, यहाँ सर्किल बनाना है या फिर कुछ भी तरीके से कर लो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा, बस। ये यहाँ से नॉर्मल, ये थोड़ा सा गलत हो गया ये, आई एम सॉरी, बिकॉज
अगेन यहाँ मॉस स्टिचेस बनाएंगे। ठीक है, ये ठीक है, ये हो गया। और छोटा ड्रॉ करेंगे तो देख लो, अगर थोड़ा सा वो वाला थोड़ा सा वैसा हो गया था, ये देखो यहाँ पे नॉर्मल ग्रूम का फेस यहाँ। ये है स्मॉल से ग्रुप्स। तो ये रहे कुछ ब्यूटीफुल फिगर्स। आपको 3/4 फेस इसके आगे वाली एक क्लास में मैं सोच रहा हूँ एक फिगर्स और लेकर आऊँगा, क्योंकि इसमें सिर्फ लेआउट्स मैंने रेडी करवाए हैं। आपको इसके बाद फुल फेस की मिलेगी, उसके बाद इसका डे 4 में आएगा, इसमें वेरिएशंस आएंगे। उसमें वेरिएशन चेस्ट तक का आएगा, फिर फुल आएगा। तो आपको भी इससे आज ये क्लास चल रही है, ये आज की क्लास है 3rd-4th फेस ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम की। इसमें सारे लेआउट्स रेडी किए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 5 प्लस इस तरह के बनाने हैं। 5 आपको फिगर 3rd-4th फेस इधर का इस तरफ देखते हुए, 5 आपको राइट के बनाने इस तरफ देखते हुए। जो भी इसमें फिलिंग होती है वो मैंने आपको यहाँ करके दिखा दी है, वो आप फिलिंग इसमें करेंगे। और फिर वही 5 ग्रूम बनाएंगे आप इस तरफ देखते हुए, 5 ग्रूम बनाएंगे इस तरफ देखते हुए, मतलब ऑलमोस्ट 20 फिगर्स बनाएंगे आप इसी के। ठीक है। और अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी तो इस लेआउट की 10 बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि जितनी बार आपका बन जाएगा तो अंदर की फीलिंग आपसे बहुत अच्छी हो जाएगी। और भी जो भी डाउट आ रहा है तो शाम को मैं 10 बजे लाइव आऊँगा, और फिर जो भी दिक्कत हो वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्लियर कर दूंगा। ठीक है। यहाँ कुछ मिनीचर फिगर्स हैं, ये कुछ मैं छोटे छोटे मिनीचर फिगर दिखाए थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। और मेन चीज़ इसमें था आपको लेआउट, क्योंकि 3rd-4th फेज बनाने में मोस्टली लोगों को बहुत दिक्कत होती है, तो ये चीज़ आपकी आज मैंने क्लियर कर दी। ठीक है। तो जैसे कि ये वाली इसकी भी प्रैक्टिस शीट्स आप तक पहुंच जाएगी नेक्स्ट डे। और इसके ये जो आपने क्लास नोट्स पढ़ाया है, मैंने क्लास के नोट्स हैं ये, और इसमें एक्स्ट्रा जो भी मैं प्रोवाइड करूँगा प्रैक्टिस शीट्स, वो भी आपको व्हाट्सएप के होमवर्क वाले ग्रुप में आपको पास पहुँच जाएगी। ठीक है। और भी जो भी वीडियो फर्स्ट टाइम दिख रहे हैं यूट्यूब पर नए लोग हैं, अगर आपको कुछ भी तरह की क्वेरी पूछनी हो, क्लासेस में वगैरह ऐड होना है बिकॉज, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से डीएम कर सकते हैं। आपको जो भी डिटेल्स होगी आपको वहाँ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है। बिकॉज सर्टिफिकेट फ्री है, जो भी 15 डेज़ का कंप्लीट कोर्स अकॉर्डिंग टू मेरे हिसाब से करके दिखाएगा मुझे, तो मैं उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूँगा। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पे बोल रखी है। और भी जिसको डिटेल से फर्स्ट बार क्लास में आया है तो ऑलरेडी डिटेल, जो भी फर्स्ट बार मेरे क्लास में आया है तो मतलब मुझे डीएम करे सीधे, मैं वहाँ पे सारी डिटेल्स दे दूँगा। ठीक है। और जुड़िए, भूलना मत आज 10 बजे जुड़ना लाइव में। जिसको भी जो भी डाउट सेशन हो वो प्लीज़ आके क्लियर कर ले अपने डाउट सेशन। ठीक है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वो होगी फुल फेस की। थैंक यू।